सुदूर ग्रामीण इलाके में भी अब हाईटेक एजुकेशन देने के उद्देश्य से खुल चुका है माइंड इंटरनेशनल स्कूल। इस वक्त हम माइंड इंटरनेशनल स्कूल के बाहर खड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो बड़ा विद्यालय है। ये वो विद्यालय है जो कि ग्रामीण इलाके में हाईटेक एजुकेशन देने के उद्देश्य से ग्रामीण इलाके में खुल चुका है। अंदर हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या है शिक्षा व्यवस्था का हाल, किस तरीके का क्लासरूम है और क्या क्या व्यवस्था है जो कि ग्रामीण इलाके में जो दावा किया जा रहा है माइंड इंटरनेशनल स्कूल में कि हाईटेक एजुकेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हम चलेंगे और अंदर जानेंगे कि क्या व्यवस्था है। माइंड इंटरनेशनल स्कूल के एजुकेशन सेक्शन में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत नज़ारा आपके कैमरे में कैद हो रहा है। ये स्मार्ट क्लासरूम के बाहर का नज़ारा है, ये वो लॉबी है और जो स्कूल के डायरेक्टर हैं हसनैन सिद्दीकी साहब, इतना बड़ा विद्यालय और इतना खूबसूरत किस कॉन्सेप्ट के साथ आपने जो है ग्रामीण इलाके में डाल दिया इसे? सर, चूँकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो डिज़ाइनिंग का मुझे इशू नहीं था, इसलिए मैंने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। और रही बात एजुकेशन को, तो हम एजुकेशन को सिर्फ एजुकेशन तक रखना चाहते हैं, ना कि इसको इनकम का ज़रिया बनाना चाहते हैं। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं इंटायर मुजफ्फरपुर में आपको नहीं मिलेगा, चाहे फायर सिस्टम होगा, चाहे एयर सिस्टम हो। एजुकेशन सिस्टम की जहाँ बात करते हैं हम, तो टिपिकल एजुकेशन को लेके हम नहीं चल रहे हैं। जो आज से 500 साल पुरानी एजुकेशन सिस्टम जो चल रही है उसको लेके हम बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं। पद्धति बदल दिया, हमने पद्धति बदल दिया, टोटली पद्धति बदल रहा है। इसमें हमने बहुत कुछ ऐड ऑन किया है, जैसे कि छोटे बच्चे जो है हमारे पास में हैं, जो क्लास नर्सरी से लेके जिनको माइनर्स की एजुकेशन नहीं रहती है हमारे यहाँ, उनको हम सबसे पहले माइनर्स एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि वो उठना बैठना चलना फिरना। देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे, लेकिन डिसिप्लिन में आते नहीं, रोने लगते हैं। तो उनको पहले तो स्कूल में सीटिंग हम देख रहे हैं, तो पहले आए वो खुद से आए वो। ये सब चेंजेस किया है हम। इसके अलावा हमने क्या है कि एजुकेशन को एक स्मार्ट एजुकेशन पे शिफ्ट किया है। हमारे सारे क्लासरूम आपको स्मार्ट एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वाईफाई कैंपस लगे हुए हैं, एक दूसरे क्लासेस सारे कनेक्ट हैं। कोई भी एक्टिविटी होती है हमारे प्रिंसिपल सर के पास में दिखती है वो। ये सारी फैसिलिटी के साथ में इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ हमने रखा है, ऐड ऑन किया है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप कराया है हर तरह का एजुकेशन के लिए, वो आपका प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, क्या करना है। फीचर को देखते हुए हमने प्लान किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हमने काम कर रहे हैं कि फीचर्स में हमारे जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले वो देश विदेश भटके नहीं जा करके। क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई होती है हमने देखा है कि जितने भी लोग बस टिपिकल पढ़ाई करा रहे हैं, बच्चे वहीं को ही रह जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके देश विदेश में जाकर अपना काम करें, अच्छे यहाँ से कुछ बन के निकले। हमने मिशन यही रखा है और फीचर्स में हम इसको डेवलप करके यहाँ स्पोर्ट क्लब बनाने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे हर तरह का खेल कूद की व्यवस्था होगी। और आप फीचर्स में खुद देखेंगे क्या क्या हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ बताइए, शुरुआत कैसे होता है? बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं जी, फिर जो है कैसे कैसे जो है क्लासरूम में आते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है? हमारे यहाँ जो रूटीन है, सबसे पहले तो बच्चे जो आते हैं उनको तो जो रेगुलर जो प्रेयर होता ही है, लेकिन इंडिविजुअली एक एक बच्चे को सारे टीचर्स देखते हैं कि किस बच्चे ने क्या किया है, कितना पढ़ा है, नहीं किया है। वो सारा चीज़ देखने के बाद में फिर उसको अलग अलग टास्क दिया जाता है। इसके अलावा हमने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 25% जो है फ्री एजुकेशन का, तो प्राइमरी में हमने वो रखा है ताकि बच्चे जो है लोअर क्लास के बच्चे भी आके हमारे स्कूल में पढ़ सके। इनके लिए हमने व्यवस्था किया अच्छे से। देखिए, हम क्लासरूम भी बनाया है तो लॉ के अकॉर्डिंग बनाया है। आपने देखा बड़े बड़े क्लासरूम हैं, इतने बड़े क्लासरूम आप कहीं मिलेंगे क्या? देखा है आपने कहीं पे? इतना क्वालिटी के साथ काम किया है कहीं पे? नहीं। वो करकट के अंदर बैठा दिए, झोपड़ी में बैठा दिए, बच्चे खुद डिस्टर्ब है, बैठने को नहीं हो रहा उनको। उधर वो टेबल पे बैठा देते हैं 5-5 को। हमने सीटिंग भी अरेंज किया है, 2 बच्चे एक टेबल पे आते हैं, चेयर एक ही है, तीसरे को नहीं बैठा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ एजुकेशन का ऑप्शन ही नहीं दिया आपने, ऑप्शन ही नहीं दिया है। उसके बाद ड्रेसिंग सेंस में भी हमने अपना डिज़ाइन किया है ताकि बच्चे अपने आप को स्मार्ट महसूस कर सके। जो महसूस करेगा वो पाएगा। अब क्लासरूम कैसा है आपका? क्लासरूम का ये क्लासरूम दिखाते हैं, सारे क्लासरूम देख सकते हैं, कोई भी जी है। जैसा आप जिस क्लासरूम में जाइए सब में चल सकते हैं। आइए अब क्लासरूम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा क्लासरूम जो है किस तरह का है। लोग दावा करते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस है, ऐसा है। आप देख सकते हैं ये स्मार्ट क्लास है टोटली। आप बच्चों को देख सकते हैं कैसे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। सारे टेबल कुर्सी अलाइनमेंट है। एक बच्चा एक कुर्सी पे ही बैठेगा, दूसरा नहीं बैठ सकता है।
हमने ऐसा साधन ही नहीं दिया है कि वहाँ पे तीसरा घुसा दिया जाए। ये सारी टेक्निक जो है पढ़ाई के अंतर्गत आती है। अगर बच्चा हमारा साइकोलॉजी से मेंटली तैयार नहीं है पढ़ने के लिए तो पढ़ाई नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ के बच्चे रोते हुए घर नहीं जाते हैं, याद रखिएगा, खुशी खुशी खुद आते हैं पढ़ने के लिए। रोते हुए आते हैं लेकिन खुशी खुशी। हाँ बिल्कुल, वो खुद भाग के आएंगे, मुझे स्कूल जाना है। किसी पेरेंट्स से पूछ लीजिए, रेयरी इक्का दुक्का एक दो इनको रोया होगा, लेकिन आने के बाद कंफर्ट है, भाई मैं यहाँ पढ़ूंगा, खुद से आते हैं। अच्छा, जिस वक्त अभी जिस क्लासरूम में मौजूद है वो कौन सा क्लासरूम है? ये LKG 1 है। अच्छा, ग्रामीण इलाके में आपने प्ले स्कूल का भी कॉन्सेप्ट लाया है? बिल्कुल सर, पढ़ाई प्ले स्कूल से ही शुरू होती है। बच्चा बैठना, उठना, बात करना, तहजीब वहाँ से सीखता है। एजुकेशन का पार्ट है, माइनस एजुकेशन है। आप ये एजुकेशन नहीं दीजिएगा तो खाली किताब पढ़ने से क्या हो गया? किताब पढ़ लेगा लेकिन बाद में समझेगा नहीं वो। ये बच्चे को देखिए, सारे के सारे डिसिप्लिन बैठे हुए हैं एक बार बोलने पे, क्योंकि सिखाया गया है ये चीज़। कब बात करना है, किससे बात करना है, नहीं करना है, किसी स्ट्रेंजर से कुछ लेना है, नहीं लेना है। और कोई भी आता है सुनते हैं किडनैप हो जाता है, क्यों हो जाता है? चॉकलेट दिया लेके चला गया। इतना शानदार जो है आपने इंतजाम किया है, बाकी स्कूल का जो है आप पूरा लंका लगाने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूलों से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, एजुकेशन से मेरा कंपटीशन है। मेरे को एजुकेशन में जो बेस्ट होगा वो मैं करूँगा। स्कूलों से मुझे कोई मतलब नहीं है। स्कूल जो जैसा पढ़ा रहा है वो भी अपनी क्षमता के साथ पढ़ा रहा है। हमने देश विदेश घूम के पढ़ाई देखा है, कैसे पढ़ के लोग आगे बढ़ते हैं। हम तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं, खास करके लैंग्वेज का। जो हमारे बच्चे जो है 4 लैंग्वेज पढ़ने, पूरी लैंग्वेज सीखने में ज़िंदगी खत्म हो जाती है। देखते हो आप, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिर लोकल लैंग्वेज। हम तो चाहते हैं कि मतलब ये सारे लैंग्वेज हट करके 1 या 2 ही रहे, बच्चे ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। हाँ। अच्छा, इन सब के बीच एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं आपके, जो टीचर्स हैं, वो कहाँ के हैं और कहाँ से पढ़े हुए हैं वो? ये सारे टीचर जो है ऑल इंडिया से हायर किए हुए हैं इंटरव्यू करके। सब TGT, PGT, TRT किए हुए हैं, जो वेल एजुकेटेड भी हैं और बच्चों को कैसे एजुकेशन देना है उनको पता है। सारे टीचर हमारे जो पेडागोजी क्लासेस किए हुए हैं, शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई किए हुए हैं। इससे ये होता है कि वो खुद समझेंगे बच्चे को क्या दिक्कत है, हम पढ़ा पाएंगे, कैसे में हैंडल करेंगे, उसको क्या नीड है, वो सारा समझ लें। जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो मुहैया। और हमारे प्रिंसिपल भी वेल एजुकेटेड, हायर एजुकेशन से ऑलरेडी वो एयरफोर्स से जो है रिटायर पर्सन है, और इसके अलावा 30 साल का उनको अनुभव है स्कूल चलाने का। एक बड़े स्कूल में, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वहाँ से उनको स्पेशली बुलाया हूँ कि हमारे एरिया में इस तरह का स्कूल नहीं है, उस तरह के उस लेवल का स्कूल बनाना है हमें। ये सिर्फ ये 8 तक नहीं, आने वाले सालों में देखेंगे हम यहाँ +2 और यूनिवर्सिटी तक जाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक होगा हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा रिस्पांस जो है ओपनिंग के दिन से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा। हमने स्टार्टिंग फर्स्ट डे जो है 250+ बच्चे से शुरू किया है, और आज के डेट में 350+ बच्चे अपने पास हैं जो यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं। नीचे के सारे क्लासेस फुल हो चुके हैं। इसके अलावा कि लोगों का इतना प्यार मिला कि हमको नर्सरी क्लास के दूसरी एक सेक्शन शुरू करनी पड़ी। हमने इस साल सोचा था एक ही करने का, लेकिन दूसरी सेक्शन हमको करना पड़ा। लोगों ने आया, इतना ज़्यादा ये किया कि भाई करना पड़ा। सर यहाँ आप देख ही रहे हैं, लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं, फ़ैन की व्यवस्था देख रहे हैं, पानी की व्यवस्था, प्योरीफाइड का व्यवस्था किया हुआ है। इसके अलावा आपको इन्वर्टर्स लगे हुए हैं ताकि लाइन कट जाए तो बैकअप में रहे। ये सब आप जनरेटर का चार्ज नहीं लेते हैं? नहीं, हम इस तरह का चार्ज नहीं लेते हैं। ये चार्ज लेना अनुचित है। फ़ी के लिए क्या है, तो हमने एडमिशन तो टोटली फ्री ही कर दिया है, कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं इसके लिए। और रही मंथली फ़ीस के लिए जो है, जो आसपास के माशरे में जो ले रहे हैं लोग, उससे ज़्यादा नहीं है। एक इकोनॉमिक जोन में हम लोग चल रहे हैं ताकि सारे वर्ग के लोग यहाँ पढ़ सकें, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। फ़ीस के लिए कोई ये नहीं है कि हम बहुत हाई ले रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर बनाया है हाई, लेकिन इसके लिए भयभीत होने की ज़रूरत नहीं कि फ़ीस ज़्यादा लगेगा। दूसरा बात, ड्रेस भी हमने जो दिया है वो हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बनवा करके यहाँ दिया ताकि लोगों को सस्ते में आए। क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी नहीं होए, क्लॉथ भी होना चाहिए, उसकी ड्रेसिंग सेंस भी होने चाहिए। बच्चे के हर एक जो है वो पढ़ने में जो उनके मन में फीलिंग आए वो एजुकेशन वाला है, न कि बस चले वैसा नहीं। और इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन के साधन दी है। आज के दिन में 5-6 गाड़ियाँ चल रही हैं जो कि ट्रांसपोर्ट से ला रही है, वो भी एक इकोनॉमिक चार्ज में। छोटे बच्चे उनको खाने पीने में, पानी, पेशाब, बाथरूम वगैरह उसके लिए हर क्लास में, जूनियर क्लास सब में बुआ है।
बुआ उनको हर क्लास में टीचर प्लस बुआ, टीचर प्लस बुआ हर क्लास में दे रखा है। क्लीनिंग के लिए अलग से टीम आती है जो क्लीनिंग करती है, टाइम टू टाइम जो है पर डे एवरीडे क्लीन करना है उनको, झाड़ू मारना है, क्लीन पोछा करना है, हर दिन करना है उसको। मैं लोगों से अपील तो यही करूँगा कि बच्चों को चाहे जो भी हो, जिस कंडीशन में हो, आप पहले पढ़ाएं। अगर एजुकेशन बच्चा पालेगा तो कहीं मोहताज नहीं होगा। अच्छा, अगर पैसे नहीं है तो कहाँ से? पैसे नहीं है तो पहले स्कूल को आइए, बच्चों को लेके आप स्कूल आइए, उसके बाद हम उसकी व्यवस्था करेंगे ना। ये हमारे ट्रस्ट की तरफ से होती है, बच्चे पढ़े, ट्रस्ट के तहत भी बच्चों को जो है लाभ दे रहे हैं। बिल्कुल देते हैं। ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं और एजुकेशन पे फोकस करने वाले हैं, उनको हम हायर एजुकेशन तक ले जाते हैं। ये विद्यालय बरवाज में बोरिंग चौक पे स्थित है, जो कि मोतीपुर से 5 किलोमीटर है, और लोकेलिटी में हम यहाँ से 10 किलोमीटर तक की जो है ट्रांसपोर्ट देते हैं पूरा। बच्चे यहाँ से देवरिया से बच्चे आते हैं, यहाँ आसपास जो है लोकल सारे बच्चे आते हैं। देखिए, माइंड इंटरनेशनल स्कूल का जो नाम है वो ही इस स्कूल का कॉन्सेप्ट है। जब हम माइंड इंटरनेशनल बोल रहे हैं तो वी आर इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग माइंड्स। हम सिर्फ एजुकेशन को ये नहीं मानते हैं कि किताबें हमने पढ़ा दी, बच्चों को घर भेज दिया तो एजुकेशन हो गया, वो लिटरेसी हो गई। हम एजुकेशन करा रहे हैं और एजुकेशन में डिसिप्लिन भी आता है, मेंटल अवेयरनेस भी आता है, मेंटल डेवलपमेंट भी आता है, साइकोसोमैटिक फैक्टर्स होते हैं वो भी होते हैं। मैं ख़ुद PhD हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी में, तो उसे भी हमने अपने एजुकेशन प्रणाली में इन्फ्यूज़ किया है कि हर बच्चे का हम एनेक्डोटल बनाते हैं, हर बच्चे का एवरी वीक अपडेट होता है कि इस वीक इसने क्या किया, कुछ ऐसा अनटूवर्ड था जो उसने किया जो नॉर्मली नहीं करता है, एवरीथिंग नोट होता है। और उस पर वीकली प्लान टीचर बनाती है इंडिविजुअली बच्चों के लिए कि किस बच्चे को किस तरह से डेवलप करना है। पहली चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है कि हम ख़त्तई इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते हैं कि बच्चों को कुछ सवाल रटा दिए जाएं तो पढ़ाई हो गई, अगले क्लास में भेज दें। हमारी पढ़ाई इस तरह से है, यहाँ टीचर्स जिस तरह पढ़ाते हैं वो इस तरह पढ़ाते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चे को। आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन भी अगर कोई पूछ लेते हैं तो वो अपने शब्दों में जवाब दे सके। असली एजुकेशन वही होता है। बाकी जो बेसिक्स हैं वो तो करते ही हैं, डिसिप्लिन सिखाना है, मैनर्स है, एटिकेट है, क्योंकि आप देख रहे हैं गांव का स्कूल है, तो गांव के स्कूल में बच्चे नॉर्मली इतने मैनर्स वगैरह नहीं उनको सिखाए जाते हैं, वो भी हम कर रहे हैं। हमारा एम है कि हमारा बच्चा पास होके अगर हमारे स्कूल से जाए तो वो कहीं भी किसी भी शहर में अपने को मेंटेन कर ले।